बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत ही नरम, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी से आज हम कोफ्ता बनाएंगे। बीफ कोफ्ता है। रेसिपी आप मुकम्मल फॉलो करेंगे तो आप लोगों के कोफ्ते भी ये देखें इतने ही सॉफ्ट, इतने ही जूसी बनेंगे। तो देख लेते हैं ये ज़बरदस्त से टेस्टी से कोफ्ता करी की रेसिपी किस तरह से ये तैयार होंगे। बहुत इजी है, आसान सी चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बीफ कोफ्ता। तो आप लोगों ने भी बनाने हैं, फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से बीफ कोफ्ता किस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें ऐड कर देना है आपने कुकिंग ऑयल। एक कप से थोड़ा सा कम ये ऑयल है, इसमें ऐड कर देंगे। उसमें ऐड कर देना है आपने 3 से 4 ये मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको स्लाइस में कट कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देना है। इनको हमें लाइट सा गोल्डन करना है, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमें इन्हें ऑयल से निकाल लेना है। ये देखिए 4 से 5 मिनट लगेंगे ऑलमोस्ट, ये इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाएंगे। इस टाइम पे आपने इनको निकाल लेना है और हमें इसे एक मिक्सर में ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेना है। ये जो प्याज हमने फ्राई कर लेंगे सारे निकाल लेंगे और इसके बाद हमें किसी भी मिक्सर में ऐड करके इनका पेस्ट बना लेना है। बेसिकली हमें इन फ्राइड अनियन का पेस्ट चाहिए। तो ये देखें पेस्ट इसका बन चुका है। अब कीमा ले लिया है, ये कीमा है तकरीबन आधा किलो के करीब। इसमें फ़ैट नहीं होना चाहिए, देखें इसमें फ़ैट बिल्कुल कम है और इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए। पानी इसका आपने सारा छलनी में निकाल लेना है, बिल्कुल खुश्क ये कीमा होना चाहिए। पानी अगर इसमें होगा तो कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। साथ ही ये लहसुन 1 चम्मच के करीब अदरक है कुटा हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये मसाले मैं चॉपर में भी ऐड कर सकती थी लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें चॉपर में ऐड कर देंगे। अब ये खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, नमक है, गरम मसाला है, हल्दी है, सुरख मिर्च है, खसखस है और ये है साथ ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया 1 हैंडफुल और इसके साथ 2-3 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इन सारी चीज़ों को एक मिक्सर में ऐड कर देना है, चॉपर में ऐड कर देना और हमें इसका एक फ़ाइन सा ये कीमा बिल्कुल फ़ाइन हो जाना चाहिए। जितना अच्छा आप इसको पीसेंगे उतने ही ज़बरदस्त कोफ्ते बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। 1-2 चीज़ें हमें इसमें और ऐड करनी है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो क्या है। कीमा आपने पहले भी ये देखें कि नॉर्मली ये इतना मोटा नहीं है लेकिन हमें इसको फिर भी थोड़ा सा चॉप करेंगे ताकि सारी चीज़ों के साथ ही अच्छे से एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। साथ ही हमने जो अनियन का पेस्ट बनाया था 2 चम्मच वो इसमें ऐड कर देंगे। बाकी का अनियन पेस्ट हम करी में यूज़ करेंगे जब हम करी बनाएंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ एक ज़बरदस्त चीज़ इसमें ऐड की है दही। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब दही है, ये इसमें ऐड कर देनी है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाएगा। बस अब चॉपर को चलाएंगे, 3 से 4 मिनट में इसका एक फ़ाइन सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मिक्सचर इसका रेडी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए कीमा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है, सारी चीज़ें भी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मसाले, धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई हैं और खुशबू भी बहुत आला आ रही है। देखें आप लोग कितना ये फ़ाइन मिक्सचर रेडी हुआ है। इस तरीके से आप लोगों ने बना लेना है और अब आपने इनको शेप दे लेनी है कोफ्ता की। ये देखें इस तरह से अपने सारे इसको कोफ्ता की शेप दे के हाथों में थोड़ा सा आपने ऑयल ग्रीस कर लेना और उसके बाद आपने इनको शेप दे लेनी है कोफ्ता की। सारे कोफ्ते इस तरह से बना के रख देने हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम बनाएंगे इसके लिए ग्रेवी। तो सारे कोफ्ता मैं बना लूँ उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से हमने ग्रेवी तैयार करनी है। तो ये देखें सारे कोफ्ते मैंने 5-7 मिनट लगे थे और ये देखें सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तकरीबन ये 20 से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि जिसमें हमने ऑयल में प्याज फ्राई किए थे उसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल और ऐड कर देंगे और जो अनियन का पेस्ट बाकी रह गया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसमें ये अनियन पेस्ट ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद ये जो प्याज है ये हल्के से पिंक हो जाएंगे, लाइट से गोल्डन हो जाएंगे। उसके बाद साथ ही आपने इसमें शामिल कर देनी है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच के करीब ये इसमें शामिल कर देना। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाएगा ग्रेवी का, इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, खुश्क धनिया, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक और ये है ज़ीरा पाउडर, ये इसमें ऐड कर देना है। मसालों को आपने अच्छे से भून लेना, थोड़ा सा साथ पानी ऐड कर देना ताकि मसाले जलने ना पाएँ। इस टाइम पे मैंने टमाटर ऐड किया था, उसको मैं ये क्लिप उसमें मिस हो चुका है। थोड़ा सा आपने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है और थोड़ी सी आधा कप के करीब इसमें ऐड कर देनी है दही। ये देखिए मसाले अच्छे से भुने जाएंगे, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा।
उस टाइम पे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना, तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ सा क्रीमी सा मसाला रेडी हुआ है। अब इसमें ऐड कर देना है तकरीबन हमने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। पानी जब बॉयल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ता। ये देखें पानी बॉयल हो रहा है। अभी जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे ये इसमें ऐड कर देने हैं। कोफ्ते आपने फ्राई नहीं करने हैं, चिकन कोफ्ता हम फ्राई करते हैं, ये बीफ कोफ्ता आपने फ्राई नहीं करनी है वरना ये सख्त हो जाएंगे। ये हमें डायरेक्ट ही हमें इसमें ऐड कर देने हैं शोरबे में। और अब देखें ये 10-15 मिनट लगे हैं इसको कवर करके पकाया, और ये देखें शोरबे की कंसिस्टेंसी आप लोगों ने खुद सेट कर लेनी है। ये देखें कोफ्ते बिल्कुल ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं। और इसमें ऐड कर देंगे लास्ट पे 2-3 सब्ज़ मिर्चें, आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए। और ये देखिए 2 मिनट के लिए इसको कवर किया और अब बारी है सर्विंग की। बहुत ज़बरदस्त से हमारे बीफ कोफ्ता करी रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ। ज़बरदस्त ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में। ये देखिए मैं आप लोगों को कोफ्ता दिखा देती हूँ कितना जूसी बना है, बहुत ही आला रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।